शाम 4 बजे में उसकी दिहाड़ी के 600 रुपए लेकर उसके पास पहुंचा। मैंने दूर खड़े होकर आवाज दी, अंकल टाइम पूरा हो गया। इसने नजरें उठाकर मेरी तरफ देखा। इस शदीद सर्दी में भी इसके चेहरे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। इसने अपनी फटी हुई कमीज का दामन पकड़ा और उसी से चारा पोंछते हुए बोला, मैंने 2 घंटे और काम करना है, भाई से पूछ आओ, 200 ज्यादा मिल जाएगा। मैंने इस बात में सर हिला दिया और वो फिर से खुदाई में मसरूफ हो गया। मैं घर लूटा भैया से इस बात का तज़किरा किया तो उन्होंने 200 रुपए और थमा दिए और कहा इसे 800 दे दो और घर भेज दो। मैंने 800 रुपए इसे दिए और काम छोड़ देने को कहा, जिस पर वो बमुश्किल राजी हुआ। वो एक तरफ गया, अपने प्लास्टिक के पुराने जूते उठाकर पहने, बाएं पांव का अंगूठा जूते के आगे पेटन की वजह से बने सुराख से बाहर आ गया। इसने कुदाल कंधे पर रखी और शुक्रिया अदा करता हुआ चल दिया। उसके चेहरे पर सख्त थकावट के बावजूद फातिहाना चमक सी थी जिसने मुझे तजस्सुस में डाल दिया। इसने नीचे देखा, कुछ सोचा और ज़ेर लब मुस्कुराया, जिससे मेरे तजस्सुस में और इजाफा हो गया। मैं भी इसके साथ साथ चल पड़ा और हिम्मत करके इस आखिरी कैफियत के बारे में दरियाफ्त कर लिया। कुछ इसरार पर उसने बताया कि कल गांव में शादी है, बीवी ने नए सूट का मुतालबा रखा था, इसके लिए परेशान था। अल्हम्दुलिल्लाह अब पैसे पूरे हो गए, दुकान से जाते हुए सूट लेकर जाऊंगा। बस यही सोच रहा था, कितनी खुश होगी वो। पता नहीं कब मेरी आंखें नम हो गई थी। मैंने उसे अलविदा किया और ये सोचता हुआ घर की तरफ लूटा कि काश हमेशा नाशुक्री करने वाली औरत कभी मर्द के जज्बात को भी समझ पाती।